तो देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दो इस वीडियो में होने वाले भर भर के स्पॉयलर्स। तो नहीं देखी मूवी तो जाके पहले देख के आओ। देखो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पुष्पा 2 की एंडिंग, जैसे कि ये बंदा कौन था जिसने बम ब्लास्ट किया और जापान का क्या सीन शॉट था। पुष्पा का तीसरा पार्ट भी आने वाला तो उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ी थ्योरी बनाएंगे। तो पुष्पा 2 के एंड में हम देखते हैं कि पुष्पा के साथ सब कुछ अच्छा हो चुका है, उसकी फैमिली उसको मिल चुका है, उसको सरनेम मिल चुका है, उसके बाप का नाम भी मिल चुका है, जो कि हमेशा से वो चाहता था कि उसको ये सब मिले, तो वो सब मिल चुका है। हैप्पी एंडिंग की तरह ये मूवी खत्म होती है। तभी एक हराम ज्यादा वहाँ पे आता है, बम पकड़े खड़े रहता है, देखता है, बम का बटन दबा के उसकी फैमिली को उड़ा देता है पुष्पा की। पर ये है कौन और इसकी क्या औकात है उड़ाने की पुष्पा को? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सॉरी थोड़ा भावना में बह गया, पर ये है कौन? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? देखो मेरे दिमाग में 3 लोग का नाम आ रहा है, इन तीनों में से कोई तो एक होगा ही। पहला तो फहद फाजिल का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि अगर हम पीछे से उसको देखें तो एकदम सुकड़ा दिख रहा है और पहना है नकाब वकाब, तो आई थिंक वो हो सकता है। एक पुलिस वाला होने के नाते वो बम ब्लास्ट करके उसकी फैमिली को उड़ा सकता है, तो हाँ उड़ा सकता है यार। उसने पूरी बेइज्जती कर दिया था पूरे लोगों के सामने फहद फाजिल की। और फहद फाजिल का कैरेक्टर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो घूस लेने वाला है और उसको तो पुष्पा पे काफी ज्यादा गुस्सा है और उस बंदे को काफी ज्यादा गुरूर है कि पुष्पा से कैसे ना कैसे करके बदला ले लो बस। तो 50% चांसेस है कि फहद फाजिल का कैरेक्टर हो। सेकंड मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई न्यू विलन हो सकता है, जो कि अगर हम उसके हाथ पे नोटिस करें तो उसका हाथ जला हुआ है। जो हरामजादा बंदा है वो पुष्पा को ही उड़ा नहीं रहा है, वो जो सीएम है उसको भी उड़ा रहा है। उसके उधर भी जाके बम रखा हुआ है, बम पे सेम लोगो है, वो खोपड़ी वाला, वो लाल कलर का आंखें चमकती ना वैसा। और बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि ये कैरेक्टर विजय देवरकोंडा प्ले कर सकता है, जो कि आई थिंक कर भी सकता है, जो कि जिस तरीके से दिखाया। अभी तो कोई दूसरा बंदा रहेगा अभी नॉर्मल के लिए, पर तीसरे पार्ट के लिए विजय देवरकोंडा को ये लोग ऑफ कोर्स ले सकते। तीसरा मेरे ख्याल से जॉली रेड्डी शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पुष्पा से ही बदला लेना है, उसकी फैमिली से नहीं लेना है। वो पुष्पा को इतनी आसानी से नहीं मारेगा, 1v1 फाइट करेगा पुष्पा से और फिर उसको खतरनाक मारेगा। तो देखो मेरे दिमाग में बस इतना ही आया। अगर आपको पता है कौन है ये कैरेक्टर तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी थियरी बता देना। और फिर वो जापान वाला सीन जो कि हम लोग इस मूवी की स्टार्ट में ही दिखाया जाता है, जो काफी खतरनाक वाला सीन था, कि मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था कि ये मूवी की लास्ट में कुछ दिखाएंगे जापान के रिलेटेड, पर कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि इन लोग को थर्ड पार्ट में दिखाना है वो जापान वाला सीन कम्प्लीटली। क्योंकि हमने मूवी में दिखाया है कि लाल चंदन जो अभी तक श्रीलंका तक ही पहुंचे, अभी जापान तक नहीं पहुंचे। जापान तक जब पहुंचेंगे और फिर उसके पैसा पुष्पा को नहीं मिलेंगे तब वो जापान जाएगा, फिर उन लोग की मांस चोट के रख देगा। और एक और चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करे होंगे कि नहीं करे होंगे, कि ट्रेलर के अंदर एक 3 सीन ऐसे दिखाए गए जो कि मूवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाए। एक वाला सीन जिसमें पुष्पा जो है डील कर रहा है जापानीज के साथ टेबल पे बैठ के जापान के अंदर ही। दूसरा फहद फाजिल का एंट्री वाला सीन ट्रेलर के अंदर जो गाने के साथ प्ले होता है, समुद्र से बाहर निकलता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बंद करो हाथ जोड़ के मैं मान तो बड़ा बेसुरा गा रहा हूं, पर वाला सीन नहीं दिखाया गया है। तीसरा एक जॉली रेड्डी वाला जो कि गन पकड़े किसी को मार रहा होता है, ट्रेलर के अंदर वो दिखाया गया बट मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया। जॉली रेड्डी का बस थोड़ा सा ही सीन दिखाया गया है, वो आकर वो जो जिन लोग को पुष्पा मारता है रप्पा रप्पा करके, उन लोग के हार पे वो शीतांजलि जो भी करने आता है। भाई मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सबसे बड़ा स्कैम जो पुष्पा 2 के मेकर्स ने हम लोग के साथ किया है। पुष्पा 2 का सबसे पहले जो ग्लिम्स आता है वेयर इज पुष्पा नाम से, जो 3 मिनट का आसपास रहता है, उसके अंदर जो हम लोग को दिखाई गई फुटेज उसमें से कुछ भी पुष्पा 2 के अंदर है ही नहीं। और पुष्पा जेल में कब जाता है भाई, इसके अंदर जेल में जाके दिखाया कि पुष्पा जेल में से भाग गया है और उसको सब लोग ढूंढ रहे हैं और फिर पुष्पा जंगल में पाया गया है, कुछ भी नहीं था भाई ये सब। और ये सब तीसरे पार्ट में आपको दिखाना है, तो पहले से इतना बड़ा ग्लिम्स हम लोग के सामने क्यों रख दिया? जाने तो पुष्पा 2 के मेकर सस्ता नशा करके बैठे हुए। जाने तो हम बात करते पुष्पा का जो थर्ड पार्ट आने वाला है, पुष्पा द रैम्पेज। तो मेरे अकॉर्डिंग पार्ट 3 की कुछ जरूरत नहीं थी, अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी, पुष्पा भी खुश, फैमिली भी खुश, और फालतू में उस चूटी को घुसा के उन लोग को बम से उड़ाने की जरूरत नहीं थी। पर उड़ा ही दिया है, तो चलो हम पार्ट 3 पे बात कर लेते हैं। अगर वो बंदा एक्चुअल में बम से उड़ा देता है उन लोग को, तो आई थिंक पुष्पा की वाइफ, उसकी फैमिली, उसकी मम्मी सब मर जाएंगे और पुष्पा बच जाएगा, या तो फिर रश्मिका और पुष्पा बच जाएंगे और पुष्पा का बच्चा मर जाएगा, या तो वो लोग ये भी कर सकते हैं तो फिर रश्मिका और पुष्पा दोनों मर जाएंगे, उसका बच्चा बच जाएगा और वो बड़ा होकर बदला लेगा। कुछ भी सॉरी मैं भी सस्ते नशे करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को भी सस्ते नशे करके ही बनाना है वीडियो। और देखो मेरा हो रहा है यहाँ पे दिमाग का भोसड़ा, मैं इधर वीडियो ही खत्म कर रहा हूँ। और लास्ट में जो लोग पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट करते वो सही डिसीजन था कि नहीं था, कि एंड कर देना चाहिए था पुष्पा 2 को इधर ही? मेरे हिसाब से तो हाँ इधर ही एंड कर देना चाहिए था। और वैसे भी सुकुमारन 2 ही पार्ट बनाने वाले थे, तीसरा पार्ट तो ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि पैसा मसंग पैसा। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा।
और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी थियरी बताइए, और जो अच्छी अच्छी थियरी बताएंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अच्छी अच्छी थियरी बता देना और डिस्कस करते रहना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए रप्पा रप्पा रप्पा।